अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे पफ पेस्ट्री डो और इसे घर में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना होगा तो हमारी मज़ेदार सी पफ पेस्ट्री डो तैयार हो जाएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। पफ पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूनिपफ की ज़रूरत होगी। ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। यूनिपफ बनाने के लिए यहाँ मैंने बनास्पति घी ले लिया है। अब हम इसको चूल्हे पर रख के गर्म करेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करना है जिसे हमारी उंगली बर्दाश्त कर सके। इसके बाद हमने एक बाउल में ठंडा पानी ले लेना है और उसमें कुछ बर्फ़ के पीसेस डाल लेने हैं। अब मेल्ट किए हुए घी को इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जी तो सुबह तक देखें बर्फ़ सारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने घी को पानी में से निकाल लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा घी लेंगे हाथ में और इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसमें से सारा पानी निचोड़ देंगे। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना हमारा यूनिपफ अच्छा नहीं बनेगा। बहुत अच्छी तरह से हम दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। जी तो हमने सारा घी पानी में से निकाल लिया है। अब एक बर्तन में हम बटर पेपर लगाएंगे और इस घी को उसके अंदर सेट कर देंगे। जी तो ये देखें हमने सेट कर लिया। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और अपनी डो तैयार करेंगे। यहाँ डो तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है खाली। इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और साथ ही जाएगा नमक 1 टीस्पून और इसके साथ शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो देखें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है। ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। अब हमने इसको अपने काउंटर पे निकाल लेना है। काउंटर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और इसको हमने मसल मसल के गूंदना है। अभी ये हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको गूंदते रहेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसकी हमने ना ज़्यादा सॉफ्ट डो बनानी है और ना ही ज़्यादा हार्ड बनानी है। बस नॉर्मल डो बनानी है हमने इसको और हम ऐसे ही मसलते रहेंगे और 10 से 15 मिनट हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जी तो देखें हमारी डो गूंद चुकी है। अब हम बाउल को ग्रीस करेंगे ऑयल से और ये इस डो को इस बाउल के अंदर रख देंगे। डो के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर डो को निकाल लेंगे। डो के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको हम चारों तरफ से हल्का हल्का बेल लेंगे। इस तरह से देखें, जो सेंटर वाली जगह है उसको हम मोटा ही रहने देंगे, उसको पतला नहीं करना है और चारों साइडों से हम बेल लेंगे। अब हमने जो यूनिपफ तैयार किया था वो लेंगे। ये 500 ग्राम यूनिपफ है। इसको पहले हम हाथ की मदद से सॉफ्ट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा मैदा लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको डो के सेंटर में रखेंगे और अब हमने बहुत एहतियात के साथ इसको कवर करना है। अब हम चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे ताकि हमारा यूनिपफ बाहर ना आए। अगर किसी साइड से भी यूनिपफ बाहर आ गया तो हमारी पफ पेस्ट्री ख़राब हो जाएगी। हमने बहुत एहतियात के साथ इसको कवर कर लेना है और फिर काउंटर पे मैदा डस्ट करना है और इसको बेलना है। पहले हम हल्का हल्का टैप करेंगे इसको और फिर हम इसको बेलना शुरू करेंगे। जी तो हमने इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा यूनिपफ बाहर आ सकता है। अब हम इसकी साइड चेंज करके दोबारा से बेल लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना बड़ा हम इसको बेल लेंगे। जी तो मैंने यहाँ अच्छी तरह से इसको बेल लिया है काफ़ी बड़े साइज़ में। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। पहले एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे
और इसको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे उसके ऊपर और इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। इसको हमने प्रेस करके बराबर कर लेना है और इसके बाद हम एक साइड से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे बराबर साइज़ में और इसको डबल फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट फोल्ड हो गया। अब हम इसको प्लास्टिक रैप में कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आप ये डो गर्मी में बना रहे हैं तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे और अगर सर्दी में बना रहे हैं तो काउंटर पे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। जी तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। पहले हम हल्का हल्का टैप करेंगे इसको और फिर इसको सॉफ्ट हैंड से बेल लेंगे। और पहले की तरह हमने बड़े साइज़ में इसको बेल लेना है। जी तो देखें हमने इसको बेल लिया। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। पहले एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे और फिर दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर देंगे और ऊपर से प्रेस करके बराबर करेंगे और फिर दोबारा से दोनों साइडों से बराबर फ़ोल्ड करेंगे और इसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे। ये हमारा सेकंड फ़ोल्ड हो गया। अब फिर इसको प्लास्टिक रैप में कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और दोबारा से डो को बेलेंगे। बिल्कुल उसी अंदाज से पहले हल्का हल्का टैप करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हैंड से हम इसको बेल लेंगे। जी तो देखें हमने दोबारा से इसको बेल लिया है। अब हम इसको दोबारा फ़ोल्ड करेंगे। एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे और दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर देंगे और ऊपर से प्रेस करके अच्छी तरह से बराबर करेंगे और अब दोनों साइडों से बराबर साइज़ में फ़ोल्ड करेंगे और इसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे। जी तो हमारी मज़ेदार सी पफ पेस्ट्री तैयार हो गई है। अब अगली वीडियो में हम इसको काट के इसके मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।